मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। रशिया ने बड़ा खुलासा किया है। रशिया ने कहा है कि यूके और अमेरिका के जासूस पूरी खतरनाक प्लानिंग करके सीरिया के अंदर रूसी बेस के ऊपर बड़े हमले करना चाहते हैं ताकि हम वहां से जैसे तैसे निकल जाएं और रशिया के यानी हमारे वहां से निकलने के बाद अमेरिका और बरतानिया ISIS आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे। हालांकि वो ट्रेनिंग पहले से दे रहा है, यानी अमेरिका और बरतानिया के ऊपर रूस ने इल्ज़ाम लगा दिया कि दुनिया के सबसे ख़तरनाक आतंकी संगठन ISIS को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं और पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में लेने की तैयारी कर रहे हैं। हालात ये है कि सीरिया की जो सेना है, नई फ़ौज जो है, ये जो नई सरकार की सेना है, ये सीरिया के अंदर जो रूस का बेस है, मिलिट्री बेस, वहाँ बेहद करीब जाकर तैनात हो गए हैं। इतने करीब कि वहाँ से रूस के फाइटर जेट हेलीकॉप्टर मूवमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, वहीं बड़ा खुलासा ये है, सबसे बड़ी खबर एक और आ रही है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भी सीरिया की इस नई गवर्नमेंट से फ़ोन पर बात की है और रिश्तों को ठीक करने की यानी रिश्ते बनाने की बात की है। साथ ही मेरे दोस्तों, सीरिया के जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उन सबको बुलाकर सीरिया की इस नई रेबल गवर्नमेंट ने उनसे मुलाकात भी की है। वहीं मेरे दोस्तों, लीबिया के ऑफिशियल्स भी, ये देखिए ताज़ा तस्वीर है, लीबिया के ऑफिशियल्स भी सीरिया पहुंचे और सीरिया की नई सरकार से उन्होंने हाथ मिला लिया है। एक साथ तमाम अरब देश अब सीरिया को मान्यता दे रहे हैं। जिन जिन इलाकों में सीरिया के अंदर इस नई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, वहां पर पेट्रोलिंग तेज कर दी गई है। वहीं मेरे दोस्तों, सीरिया की नई सरकार के जो लड़ाके हैं वो हेलीकॉप्टर उड़ाना सीख रहे हैं, और या तो मैं फिर यूं कहूं कि सीख भी लिया है, जो वीडियो में नज़र आ रहा है। हज़रात मोहतरम, बशर अल असद की गवर्नमेंट का सेना का एक बहुत बड़ा ये कमांडर था जिसे गिरफ्तार सीरिया की नई सेना ने कर लिया है। उधर लेबनान ने भी ज़बरदस्ती जैसे तैसे जो यहाँ से सीरिया से भागकर बशर अल असद के सैनिक जो है पहुँचे थे लेबनान, उनमें से 70 सैनिकों को ज़बरदस्ती वापस सीरिया लेबनान ने भेज दिया है। हज़रात मोहतरम, जो बशर अल असद के समर्थक थे और जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग थे, तस्वीर देखिए, सीरिया की नई फ़ौज उन्हें इस तरह से टॉर्चर कर रही है, कोहनियों के बल चलवा रही है और बशर अल असद के ख़िलाफ़ नारेबाजी करवा रही है। वहीं मेरे दोस्तों, आपको पता है कि सीरिया के अंदर अब इजराइल की सेना भारी मात्रा में पहुंच चुकी है। ये देखिए, सीरिया के कई इलाकों पर इजराइल ने कब्ज़ा कर लिया और इजराइल के सैनिक सीरिया के घरों के अंदर कब्ज़ा करके अपने धर्म के मुताबिक जो भी उनके रिचुअल्स हैं उसको करते हुए नज़र आ रहे हैं। हज़रात, कुर्दिश कमांडर का पहली बार विजुअल सामने आया है और बयान सामने आया है।
ये देखिए कुर्दिश महिला कमांडर और पुरुष कमांडर साफ आपको नज़र आ रहे हैं। कमांडर ने ऐलान किया है कि हम रूस के ज़रिए तुर्की से नेगोशिएट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अगर कोई हल नहीं निकलता है तो फिर हम अपनी ज़मीन और अपने लोगों को बचाने के लिए, लड़ने के लिए तुर्की से तैयार हैं। वहीं मेरे दोस्तों, तुर्की के विदेश मंत्री ने फ़ोन पर अमेरिका के विदेश मंत्री से बात की और कहा कि हम कुर्दिश लड़ाकों पर और उनके इलाकों पर हमला करेंगे। आप यानी अमेरिका कुर्दिश की मदद करना बंद करें। मेरे दोस्तों, ईरान के बंदर लहंगे के इलाके में ये तस्वीर देखिए, स्टेट वाइज इंटेलिजेंस चीफ जो हैं उनका सुसाइड अटैक में कत्ल कर दिया गया है। मेरे दोस्तों, ईरान के अंदर भी खतरा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं मेरे दोस्तों, जिस तरह से इजराइल ने हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ ऑपरेशन ग्रीन रीपर नाम का एक ख़तरनाक ऑपरेशन करके हिजबुल्लाह को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और हसन नसरुल्लाह समेत कई सीनियर अधिकारियों को कत्ल करके बड़ी कामयाबी हासिल करी, इस ख़तरनाक ऑपरेशन के बाद दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी जासूसी एजेंसियां सख्ते में आ गई हैं और उन्होंने मान लिया है कि इजराइल की इंटेलिजेंस हमसे बहुत आगे निकल चुकी है। कमाल अदवान हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ उसके चश्मदीद गवाह का बयान भी आ गया है, जिन्होंने साफ तौर से बताया है कि इजराइल के सैनिकों ने पहले अस्पताल को खाली करवाया, लोगों के कपड़े उतरवाए और फिर उसके बाद अस्पताल में आग लगा दी। यूरो मेडिटेरियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, जो यूरोप की संस्था है ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, उसने बड़ा खुलासा किया है। उसने कहा है कि इजराइल जो है कमाल अदवान हॉस्पिटल में महिलाओं के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट भी कर रहा है और महिलाओं को ज़बरदस्ती उनके कपड़े उतरवा के उनको नंगा कर रहा है। मेरे दोस्तों, यूएन की स्पेशल महिला एनवॉय ने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि इतिहास में सबसे बड़ा जेनोसाइड करने वाला इजराइल बन चुका है और जिसका साथ पूरा वेस्ट दे रहा है। इतिहास इसको याद रखेगा। गाज़ा के अंदर भूख तो है ही, लेकिन प्यास उससे ज़्यादा है। पानी की किल्लत है, पीने का पानी नहीं है। जहाँ तहाँ थोड़ा बहुत पानी आता भी है तो कुछ ऐसा मंजर नज़र आता है। गाज़ा के अंदर अब तक 45,486 लोगों की ऑन रिकॉर्ड शहादत हो चुकी है। उधर नॉर्थन गाज़ा के इलाके को इजराइल के सैनिक बम लगाकर एक साथ इलाके को उड़ा रहे हैं। वहीं इजराइल के सैनिकों ने ये देखिए गाज़ा के इलाके में आग लगाकर, बिल्डिंगों में आग लगाकर वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। वहीं इजराइल के हॉस्टेज के परिवार वालों ने, जिनके परिवार वाले हमास की कैद में हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि नेतन्याहू पर प्रेशर डलवाइए और हॉस्टेज डील करवाइए। मेरे दोस्तों, स्वीडन में फिलिस्तीन के समर्थन में आज भी प्रदर्शन जारी है। खबर यह आ रही है नेतन्याहू को इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से उनका एक छोटा सा ऑपरेशन होना है। 1-2 दिन के लिए वो हॉस्पिटल में जाने वाले हैं, भर्ती होने वाले हैं। मेरे दोस्तों, इजराइल के विदेश मंत्री ने कुर्दिश का सपोर्ट कर दिया है और कह दिया है कि कुर्दिश की जिम्मेदारी इंटरनेशनल कम्युनिटी की है। हमने कई बार पूरे वेस्टर्न देशों को आगाह किया है कि कुर्दिश जो हैं वेस्टर्न सपोर्टर ग्रुप हैं और हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, लिहाजा इनका हमें ख्याल रखना चाहिए। मेरे दोस्तों, मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।